हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की। कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। कमरे में लाइट सही से नहीं है तो हम अपनी किचन में बना रहे हैं वीडियो। तो मेरी जो ऑडियंस है, मैं ऑडियंस को कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या लोगों ने किया है। आके तो मेरे पार्लर पे पहले बदतमीजी करी। बदतमीजी करने के बाद मुझे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए, गलत सलत बोला गया। फिर आके मेरी ब्राइडल भी मेरे से छीनी गई। ब्राइडल भी मेरी छीन के ले गए। चलो उसमें भी तसल्ली कर ली। यहाँ पे इतना उल्टा सीधा बवाल किया मेरी, जहाँ तक तो मेरी वीडियो को भी वायरल किया गया, पब्लिक में दिखाया गया, पब्लिक में मुझे फैलाया गया कि इसके पार्लर पे कोई भी मत आना। उसमें भी चलो हम शांत बैठे कि चलो मेरे से गलती हो गई है, कोई बात नहीं। पब्लिक में जाहिर कर दी, ऑडियंस को दिखा रही हैं, समझ गए हो। तो इन्होंने मुझे हर तरह से मतलब गिराने की कोशिश करी। ये अपने आप को बोलती हैं हम बहुत गरीबों की मदद करते हैं। ये गरीबों की मदद नहीं करती हैं, ये गरीबों के पेट पे ही लात मारती है सीधे। और अब जो भौंक रहे हैं ना, उल्टा सीधा बोल रहे हैं हमारे बारे में और सबके बारे में। कहीं किसी की वीडियो बनाने लगते हैं, कहीं किसी की वीडियो बनाने लगते हैं। तो उनके लिए बोलना चाहते, अब चिल्लाओ, तुम कितना चिल्लाओ, क्योंकि केस हमारे ऊपर हो चुका है, ठीक है। और जो आप लोग बोल रहे थे ना कि उनकी माँ से माफ़ी मांग लो जाके, उनकी माँ से माफ़ी मांग लो जाके, ये तो हमने 2-1 दिन पहले सोची भी थी कि चलो माफ़ी मांग लेंगे और जो मामला होगा भाई अपने माफ़ी मांग लेंगे तो इंसान माफ़ करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने माफ़ी लायक मुझे छोड़ा ही नहीं है। अब हम किस मुंह से माफ़ी मांगे जाके, क्योंकि मेरे ऊपर केस भी हो चुका है। उन्होंने मेरे ऊपर हर्जन एक्ट लगा दिया है और केस भी करवा दिया है, समझ गए हो। तो अब हमारा माफ़ी मांगने का कोई भी तरीका सही नहीं है उनके लिए। अब हम किसी भी हालत में माफ़ी नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि मैंने अपनी दुकान से भी चोट खाई है, अपने ग्राहकों से भी मैंने चोट खाई है। मेरे ग्राहक भी टूटे, मेरी दुकान भी बंद चल रही है इस टाइम, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। और जो मेरे से गलतियां होती उसकी तो मैंने माफ़ी कई बार मांग चुकी हूँ, लेकिन अब मेरा माफ़ी मांगने का कोई तरीका नहीं रहा है। क्योंकि मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जो मेरे सपोर्ट में है, मेरे भाई लोग जो हमें अच्छे से कमेंट करते हैं, जो मेरी बहनें मुझे पसंद करती हैं, मेरे नाच से मुझे पसंद करती, उनको हम बताना चाहते हैं इन्होंने मेरे ऊपर केस करवा दिया है, वो भी हर्जन एक्ट लगवा के, समझ गए। ये हर्जन एक्ट ऐसा है कि जल्दी से छूटता भी नहीं है। अगर जिसको भाई ये हमें अब जेल भिजवाना चाहती हैं, 100 की सीधी एक बात, ये हमें जेल भिजवाना चाहती हैं। उसमें होगी हमें 7 साल की जेल, 7 साल की हमें जेल होगी उसमें। तो अब हमारे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, वो तो मेरे भगवान मालिक हैं, पता नहीं क्या करेंगे। मेरे बिहारी जी उनको देखेंगे, ठीक है। अब उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अब मेरे से मत बोलना, किसी बार उनकी माँ से माफ़ी मांग लो जाके। अब मेरा माफ़ी मांगने का तरीका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मेरे ऊपर हर्जन लग चुका है, मेरे ऊपर केस हो चुका है, तो माफ़ी मांगने का भी ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग कभी भी ये मत कहना कि माफ़ी मांग लो जाके। वो देखो कितनी बड़ी वाली है, वो इतनी बड़ी वाली है कि जाके सीधा उन्होंने केस करवा दिया। हम तो सोचते थे कि छोटा मोटा केस करवाया होगा, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा वाला केस कराया। 7 साल की उसमें कैद, जेल हमें होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, उसमें भी हम भुगतने के लिए तैयार हैं। जो हमारे बिहारी जी चाहेंगे हम उसमें राजी है, ठीक है। हम जेलों से नहीं डरते हम, क्योंकि जिसके जिंदगी में इतने इतने बड़े बड़े तूफान आए हों, उसने हर चीज़ का सामना किया, तो ये जेल क्या चीज़ है, समझ गए हो। ये जेल कुछ नहीं है उस इंसान के लिए जिन्होंने हर मुसीबत पे, हर कदम कदम पे ठोकर खाई हो, हर लोगों से गालियां खाई हो। तो तुम क्या है बेटा, एक जो हमें जिंदगी ने सताया है, अगर तुमने आके सता दिया हमें, तो कोई तुम्हारी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। कहते नहीं, ये हमारे भगवान की गलती है जो हमें इतनी बड़ी सजा तुम्हारे जरिए से मिली। अगर कोई अच्छे इंसान से मिलती तो उसका हम शुक्रिया अदा करते, लेकिन तो तुम्हारा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं था मेरी दुकान पे आने का, समझ गए। तुम तो अपने आप से मेरी दुकान पे कूद पड़ी जाके, बिना मतलब में।
बात मेरी सीमा की थी, लेकिन अपने आप से आके तुम मेरी दुकान पे कूद पड़ी आके और तुमने मुझे बदनाम कर दिया हर तरह से, और तुमने मेरे ऊपर केस भी करवा दिया। चलो सही है, अच्छी बात है, तुम्हें तसल्ली होनी चाहिए, समझ गए, तुम्हें तसल्ली होनी चाहिए। तुम्हारी माँ के बारे में हमने बोला, तुमने केस करवा दिया। तुम मेरी दुकान पे आई, तुमने मेरी दुकान पे उल्टा सीधा मुझे बोला, मेरी ऑडियंस के सामने बोला, मेरी दुकान के सामने तुमने बमंडर किया, वो तुम्हें अच्छा लगा। अब मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। अगर आप लोग बताना कमेंट करके, अगर हमने गलती करी तो उस गलती को हम स्वीकार भी कर रहे थे, बराबर करते आए हैं। और इन्होंने जो मेरे साथ किया वो अच्छा किया या गलत किया, वो आप लोगों के ऊपर है। हम ये नहीं कहते गलत किया, आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ इन्होंने मेरे साथ क्या किया। ये जो कर रही हैं वो अच्छा कर रही है मेरे लिए। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना हमें क्या करना चाहिए, हम अच्छा किया या गलत किया। आप ही लोग बोल लेते वो बहुत अच्छी है, वो गरीबों के लिए बहुत हेल्प करती है, बहुत अच्छा सोचती है गरीबों के लिए। तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ना चाहती हूँ कि चलो इंसान से ही गलती होती है, भगवान से नहीं गलती होती। फिर तुमने मेरी दुकान पर उल्टा सीधा बोला आके, मैंने भी तुम्हारे लिए उल्टा सीधा बोल दिया, तो मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं रहा है, ठीक है। गलत इंसान के लिए गलत ही सजा होनी चाहिए, समझ गए। लेकिन हाँ, सजा तो तुम दिलवा रही हो, लेकिन ये जो तुमने बहुत सी अपनी ऑडियंस को बोल रखा है इनके बारे में गलत सलत बोलने के लिए, प्लीज इन लोगों का मुंह बंद करवा दो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो गलत ये हमारे बारे में बोल रही है, जो भी बोल रही है, जो भी ऑडियंस तुम्हारी हमारे बारे में या हमारे बच्चों के बारे में गलत बोल रही है, उनसे प्लीज बोल दो कि गलत मत बोले। हमारी और तुम्हारे बीच की लड़ाई थी, वो तुमने खुद डिसाइड कर लिया कि हमारे साथ क्या होना चाहिए, तुमने हमें खुद सजा दिलाई है। तो अब इन लोगों को मुंह चलाने से आप तुम ही रोक सकती हो, क्योंकि तुमने जो सजा करवानी थी वो तुम करवा चुकी हो। तो इससे बढ़िया इन लोगों का मुंह बंद कर दो, इन लोगों से बोल दो कि उनके लिए अब कोई शब्द नहीं बोला जाएगा। जो सजा होगी हमें कोर्ट सजा देगा, हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा, अन्याय मिलेगा, जो भी होगी हमें सजा वहां मिलेगी। पर इन लोगों से बोल दो कि ये उल्टा सीधा ना बोले किसी के लिए, समझ लो ये गलत बात है। मैंने सबके लिए गलत बोलना बंद कर दिया, ये लोग भी मेरे लिए गलत बोलना बंद कर दें। अब कोर्ट सजा करेगी, कानून सजा करेगी कि हमारे साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, समझिए। ये लोग कोई भी नहीं होते हैं कि किसी को उल्टा सीधा बोले और गलत भाषा यूज करें। तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि बंद करवा दो ये सब। जब तुमने सजा करवाई दी है, जब तुमने हमारे कोर्ट पे मुकदमे से बोलो, अगर जो भी बोलना हो ना तुम अपनी वीडियो में खुल के बोलो, जो भी बोलना चाहती हो ना खुल के बोलो, समझ गए हो। इन लोगों से, ये चिमचे लोग है ना, इनको बंद कर दो भगवाना, समझ गए हो। तो इससे बढ़िया मैं कह रही हूँ ना कि शांत हो जाओ, और इन लोगों से सारे लोगों से कह दो शांत हो जाओ। जो फैसला कोर्ट करेगी और जज करेगा, जो फैसला होगा उसमें हम राजी हैं, समझ गए हो। आज मुझे पूरी हकीकत पता चल चुकी है, तुमने मेरे ऊपर कौन सी धाराएं लगाई हैं, क्या क्या लगाया है, ठीक है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम तो जेल जाने वाले हैं और ये चैनल मेरे बच्चे चलाएंगे, तो उनको पूरा आप लोग सपोर्ट करना।